Here. Let's touch me. Get away from her. Stay. Oh fuck. हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट और लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज। मैंने इस लिस्ट में लेटेस्ट मूवीज इंक्लूड की है सेकंड हाफ ऑफ 2022 और 2023 की। इस लिस्ट में आपको मिस्ट्री, थ्रिलर, कॉमेडी, एनिमेटेड, एक्शन, एडवेंचर, बायोग्राफिकल, हॉरर, थ्रिलर इन जॉनर्स की मूवीज देखने को मिलेगी। तो आपका जैसा मूड हो उस हिसाब से आप मूवी चूज कर पाओगे। लिस्ट की नंबर 5 और नंबर 1 की मूवी तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं मूवीज की अमेजिंग दुनिया में। नंबर 5 पे है 2023 में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफिकल ड्रामा कॉमेडी मूवी ब्लैकबेरी। ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। गाइस, हम सब ने मोबाइल फोन्स की ग्रोथ अपने आंखों से देखी है और अपने हाथों में महसूस की है। सबसे पहला वो पीली स्क्रीन वाला या फिर ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन वाला नोकिया फ़ोन, फिर सैमसंग और बाकी कंपनीज के फ़ोन्स जिसमें अलग से कीबोर्ड आता था, फिर हाफ टच स्क्रीन और हाफ कीपैड वाले 3G फ़ोन्स, और अब फुल्ली टच स्क्रीन एनेबल्ड एंड्रॉयड फ़ोन्स और आईफोन्स विद फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन, 64 मेगापिक्सल कैमरास और क्या कुछ नहीं। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है दुनिया के सबसे पहले स्मार्टफोन की, जो था ब्लैकबेरी। कैसे ब्लैकबेरी का पहला फ़ोन बना, वो कहाँ और किस हालातों में बना, उसे किसने बनाया, उसे सक्सेसफुल बनाने में किसका हाथ था। क्योंकि हर बनाने वाले के पास मार्केटिंग और बाकी स्किल्स होती है, ऐसा नहीं होता। हर एक का अलग अलग टैलेंट होता है और जब टैलेंट्स साथ आकर काम करते हैं तो कुछ बढ़िया चीज़ बना देते हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और मूवी में बढ़िया कॉमेडी भी है, तो आप मूवी फुल टू एंजॉय करोगे। ऑल्सो ये मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट कैटेगरीज में से है। एक तो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड और दूसरा इनोवेशन पे। मैंने इस वाली वीडियो में भी आपको ऐसी ही एक लेटेस्ट मूवी के बारे में बताया था। मूवी में आपको पहले की कुछ बढ़िया चीजें देखने को मिलेगी कि कैसे पहले जब इंटरनेट लिमिटेड मात्रा में मिलता था तो अमेरिका में उसका कैसे इस्तेमाल करते थे। स्टीव जॉब्स ने जब पहला आईफोन रिलीज किया जो फुल्ली इंटरनेट डेटा पर डिपेंड था, तो उन्होंने कैसे पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था। पहले मुझे कंपनी के स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, ये कुछ भी पता नहीं था। जब से शार्क टैंक इंडिया देखना चालू किया तब से कुछ कुछ चीजें समझ में आने लग गई। बाय द वे, मेरे फेवरेट शार्क अश्नीर ग्रोवर है। तो उस वजह से आई एम आउट। मैं भी आउट हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आउट हूँ, बट ऑल द प्ली मैं भी आउट हूँ। इससे मैं ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रही हूँ और मेरा एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? ऑल्सो स्कैम 1992 से कुछ चीजें पता चल गई। तो ऐसे ही अच्छे टीवी शोज, अच्छी मूवीज, अच्छे वेब सीरीज देखने के बाद हम एजुकेट होते हैं, हमें चीजों के बारे में पता चलता है, हमें उनका ज्ञान मिलता है। वैसे ही आपको इस मूवी में कंपनी के स्टॉक्स के बारे में ढेर सारी नॉलेज मिलेगी। पुराने कंप्यूटर्स और पुराने कंप्यूटर गेम्स के बढ़िया रेफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। टैलेंटेड इंजीनियर्स की दुनिया में कितनी ज्यादा वैल्यू होती है ये भी आपको मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा। ब्लैकबेरी का बंदा गूगल के एक इंजीनियर को इलीगली उठा लेता है और उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार होता है। उस इंजीनियर के टैलेंट की वजह से, उस इंजीनियर के स्किल्स की वजह से। कुछ बढ़िया चीज बनानी हो तो टैलेंटेड लोगों की कितनी ज्यादा जरूरत होती है ये आपको मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा। ऑल्सो किसी भी कंपनी में वो एक बंदा होता है, वो हर किसी पे चिल्लाते रहता है और सब काम ऑर्डर में रखता है। वो चीज भी क्यों जरूरी होती है ये भी आपको मूवी में देखने को मिलेगी। जल्दी वहां से हटो। इस मूवी को मैं नंबर 1 पे भी रखता, इतनी बढ़िया मूवी है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये मूवी आप सबसे पहले देखिए, इसीलिए नंबर 5 पे रखी है। मूवी को 7.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। You said they were the best engineers in the world. I said they're the best engineers in Canada. What are they paying you? I shouldn't say. They're paying me $10 million. Yeah, me too. नंबर 4 पे है 2023 में रिलीज हुई एक एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर मूवी जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड। मूवी के अंदर दिखाया गया है वंडर वुमन, बैटमैन और सुपरमैन अलग अलग टाइमलाइंस में जाके फंस गए हैं और उन्हें खुद के बारे में चीज़ें इतनी ठीक से याद नहीं आ रही होती। ऑल्सो अगर उन्हें उन टाइमलाइन से बच निकलना है तो उन्हें कुछ सिचुएशंस को टैकल करना पड़ेगा। अब वो इतनी पुरानी टाइमलाइंस, वर्ल्ड वॉर और उससे भी पहली प्राचीन टाइमलाइंस में कैसे फंस गए और आगे उनके साथ क्या होता है और बढ़िया एक्शन आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बढ़िया मूवी है, एक बार जरूर देखना। सारे कैरेक्टर्स के वॉइस एक्टर्स बढ़िया है। मुझे स्पेशली वंडर वुमन की आवाज एकदम मस्त लगी जो दी है स्टाना कैटिक ने। ऑल्सो टू फेस का एक्सेंट एकदम मस्त सुनाई देता है, प्रॉपर टेक्सास के काउबॉयज जैसा एक्सेंट। और इस मूवी में एजेंट फैराडे की आवाज फ्रैंक ग्यूलो ने दी है। बाय द वे, मैंने मूवी इंग्लिश में देखी है। इस मूवी में जब वो लड़की वंडर वुमन के बारे में कहती है शी इज एन एंजल, वो बात एकदम दिल को छू जाती है। हाय हाय, इतना सुकून। और इस बंदे के डायलॉग्स तो ओहो हो। संदीप माहेश्वरी जब डिमोटिवेट होते हैं तो वो खुद को मोटिवेट करने के लिए इस बंदे के डायलॉग सुनते हैं।
जस्टिस लीग और उसके कैरेक्टर्स की जो एनिमेटेड मूवीज होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। बहुत मेहनत लगती है इन मूवीज पर, जितनी किसी भी बढ़िया एनिमे के पीछे लगती है या फिर किसी भी नॉर्मल डीसी मूवी बनाने के पीछे लगती है। मैंने पहले भी जस्टिस सोसाइटी मूवी का रिव्यू किया है। टॉप 10 एनिमेटेड मूवीज में द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी के बारे में बात की थी, जिसके ऊपर ही 2023 की द फ्लैश मूवी आई है। द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स बहुत ही बढ़िया मूवी है और जब मैंने 2023 की द फ्लैश देखी इतनी बोर लगी ना मुझे। बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन, द सन ऑफ बैटमैन, बैटमैन बैड ब्लड और जितनी भी डीसी की एनिमेटेड मूवीज बनी है बहुत ही बढ़िया है। और अब उस लिस्ट में जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड मूवी ऐड हो चुकी है। मूवी को 5.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। She's an angel. Come to save us all. गाइस, अगर आपको मीम्स देखना पसंद है तो आप मेरा दूसरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको ढेर सारे मीम वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी आप वीडियो देखिए। नंबर 3 पे है 2022 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द पेल ब्लू आई। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 1830s के वेस्ट पॉइंट अकेडमी की। एक शांत सुकून भरी अक्टूबर महीने की शाम होती है कि अचानक सबके होश उड़ जाते हैं जब एक जवान कैडेट की लाश रस्सी से टंगी हुई मिलती है। अब कैडेट्स की स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वगैरह की वजह से कोई सुसाइड कर सकता है, लेकिन हैरानी वाली बात तब सामने आ जाती है जब जिस रूम में डेड बॉडीज रखी जाती है, मॉर्चुरी यानी कि मुर्दाघर में, कोई चोरी छुपे घुसकर लाश का दिल निकालकर चोरी कर लेता है। अब कोई उस कैडेट के इतने प्यार में था कि लाश का ही दिल चुरा लिया या फिर कुछ और मसला है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उस केस को सॉल्व करने के लिए मशहूर डिटेक्टिव ऑगस्टस लैंडर को बुलाया जाता है। जहां एक तरफ कोई भी कैडेट या ऑफिशियल्स डिटेक्टिव ऑगस्टस को कुछ नहीं बता रहे होते, वहीं दूसरी ओर एक जवान कैडेट ऑगस्टस की मदद करता है मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, जो आगे जाके फेमस लेखक एडगर एलन पो के नाम से जाने गए। जिन्हें नहीं पता, एडगर एलन पो एक अमेरिकन कवि, लेखक और साहित्यकार थे जो अपनी शॉर्ट स्टोरीज, स्पेशली मर्डर मिस्ट्री वाली शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते थे। आपने कभी ना कभी तो उनका नाम सुना ही होगा। मूवी स्टार्टिंग के 30 मिनट थोड़ी स्लो है, लेकिन फिर मूवी अच्छी स्पीड पकड़ लेती है। ऑल्सो मूवी की मिस्ट्री मस्त है, जो आपको 2009 वाली शर्लॉक होम्स मूवी की याद दिला देगी। मूवी में मिस्ट्री रिवील होने से पहले क्या आप असली कातिल को पहचान पाए या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। मैं तो नहीं पहचान पाया। मूवी को 6.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। We are no closer to finding who's responsible for this than we were a month ago. नंबर 2 पे है 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी मैलन। मूवी के अंदर दिखाया गया है जेसिका नाम की एक अभी अभी बनी पुलिस ऑफिसर एक पुलिस थाने में रात की सबसे आखिरी वाली शिफ्ट ले लेती है। उसके पीछे 2 रीजंस होते हैं। पहला तो उसे काम की बहुत ज़रूरत होती है और दूसरा वो अपने पिता की मिस्टीरियस मौत और एक खतरनाक कल्ट के बीच का कनेक्शन ढूंढ रही होती है। वो उस पुलिस थाने में काम तो ले लेती है, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है तो उसे बड़ी ही डरावनी सुपरनैचुरल चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसे अपनी फैमिली के पास्ट के बारे में कुछ खतरनाक चीज़ें पता चलती है। अब आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 5.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 1 पे है 2023 में रिलीज हुई एक कॉमेडी 18+ मूवी नो हार्ड फीलिंग्स। वैसे मूवी का नाम नो हार्ड फीलिंग्स है, लेकिन मुझे मूवी बहुत हार्ड लगी। बहुत हार्ड। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है मैडी नाम की एक औरत की जो थोड़े फाइनेंशियल सिचुएशन में होती है। उसके घर के बहुत सारे बिल्स पड़े होते हैं और अगर उसने जल्दी वो बिल्स नहीं भरे तो उसका घर सरकार ले लेगी। पहले ही सरकार ने उसकी गाड़ी ले ली होती है जिस पर मैडी की रोजी रोटी चल रही होती है, क्योंकि वो एक उबर ड्राइवर होती है। मैडी परेशानी में होती है कि तब भी वो एक एडवर्टाइजमेंट देखती है जिसमें एक अमीर माँ बाप ने ऐड डाला होता है। ऐड में लिखा होता है उनका 19 साल का बेटा कॉलेज जाने वाला है, लेकिन वो बहुत इंट्रोवर्ट होता है और लड़कियों से ठीक से बातें नहीं कर पाता या फिर लड़कियों के मामले में थोड़ा कमज़ोर होता है। तो वो एक ऐसी लड़की की तलाश में है जो 1 महीने के अंदर अंदर जब तक उनके बेटे की समर की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाए तब तक वो लड़की उसे लड़के से मर्द बना दे। अगर वो ये करने में कामयाब हो गई तो वो उसे एक बढ़िया 4-व्हीलर गाड़ी देंगे। मैडी को गाड़ी की बहुत ज़रूरत होती है तो वो ये जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। अब आगे जो मज़ेदार चीज़ें होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी एकदम मस्त है। मूवी ने मुझे बहुत हंसाया, लेकिन मूवी देखने के बाद मैं थोड़ा सा उदास भी हुआ, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में वो लड़का जो गलतियां कर रहा होता है वही मैं भी करता था, जिसकी वजह से मैं इतनी लड़कियों के कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ जितना पहले हुआ करता था। अब वो अलग बात है कि अभी तो मैं मेरे गोल्स पर फोकस्ड हूँ और लड़कियों को बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन फिर भी तो वो चीज़ थोड़ी सी हिट की मुझे, लेकिन अब मैं वो चीज़ इंप्रूव कर रहा हूँ।
बाकी मूवी का उद्देश्य एकदम मस्त है। वैसे तो लड़का एकदम वेल मैनर्ड दिखाया गया है, लेकिन उसकी कुछ आदतें होती है जिसकी वजह से वो इंट्रोवर्ट और लड़कियों के इतने कांटेक्ट में नहीं आता। पूरी मूवी बढ़िया है, स्टार्टिंग मिड एंडिंग सब कुछ। और मूवी में जेनिफर लॉरेंस का एक पूरा न्यूड सीन है और कुछ 1-2 18+ सीन्स है, तो मूवी अकेले में ही देखना। मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। So when you say date him, do you mean date him or date him? Yes. Date him. Date him hard. I'll date his brains out. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।